हैं? और चश्मा का लगाए हो बे? निकल ना यहाँ से। कभी कभी तो लगता है अपन ही भगवान है। चल जा, देख के तुम्हारा फ्रिक्शन और कोफिशिएंट कम है। नहीं बसंती, इन कुत्तों को पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला मत बताना। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है फार्मूला। खेल खेल में, खेल खेल कर, खेल खेलिए, आ जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सर क्या बात है सर, आज आप लाल बादशाह के गेटअप में हैं सर। हाँ, बहुत पुरानी यादें हैं, पहले की यादें आती हैं, इसीलिए मैंने ये लाल बादशाह के गेटअप में हूँ। ठीक है सर, आई हैव अ प्रॉब्लम। हाँ बोलो। सर मेरी दूसरी प्रॉब्लम तो ये है कि जब भी मैं बहुत सारा सामान गाड़ी में रखकर ले जाता हूँ तो मेरी गाड़ी आगे नहीं बढ़ता। मैंने चेक किया सर, मेरा इंजन एकदम ठीक है, बट आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। एंड माय फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट कि मैं जब भी पुराने चप्पल पहनकर बारिश में बाहर निकलता हूँ फिसल कर गिर जाता हूँ सर। गिव मी द सॉल्यूशन सर। हाँ देखो, तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, ये तो फ्रिक्शन ही सॉल्व कर सकता है। ठीक है सर, फ्रिक्शन को बुलाइए प्लीज। आई डोंट हैव टाइम मच, आई एम वेरी बिजी पर्सन सर। ठीक है कंप्यूटर जी, फ्रिक्शन को फोन लगाया जाए। किया गया नंबर अभी व्यस्त है। काट दिया उन्हें ना। एक काम कीजिए, आप चाहिए फ्रिक्शन से मिलिए। ठीक है, यहाँ से जाइएगा, लेफ्ट लीजिए, फिर राइट, फिर सीधे उनका घर मिलेगा। आपको जाने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। ठीक है ओके सर। वाओ सर, दोनों साइड बोर्ड लगा रखा है, व्हाइट बोर्ड। सर एक मिनट, मिस्टर फ्रिक्शन यानी मैं, मिस्टर फ्रिक्शन यानी मैं। हाँ तो अब बोलो। आई हैव अ प्रॉब्लम सर। हाँ मुझे पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। ओ यू नो माई प्रॉब्लम, देन गिव मी द सॉल्यूशन। तुम्हें पता है कि जिसकी वजह से तुम जो चल पाते हो वो कौन है? कौन है जिसकी वजह से तुम लिख पाते हो? वो कौन है जिसकी वजह से माचिस जलाने में तुम सक्षम हो? वो कौन है जो गाड़ी को आगे बढ़ाने में तुम्हारी मदद करता है? आखिर गाड़ी को ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी क्यों रुक जाती है? कभी सोचा है तुमने? वेट, ये क्या लगा रखा है? ये कौन है? गिव मी द सॉल्यूशन, जस्ट टू सीधी बात, नो बकवास। आई डोंट नो तुम्हारा ये वाट एवर क्या कौन है, आई डोंट नो। कैसे मालूम होगा? जिस दिन मेरे बारे में पढ़ाया जा रहा था उस दिन क्लास बंक करके गर्लफ्रेंड के साथ पिज्जे खा रहे थे, बर्गर खा रहे थे। एक मिनट, दैट मीन्स तुम रिस्पॉन्सिबल हो वट एवर यू सेड राइट नाउ। देन गिव मी द सॉल्यूशन, समझाओ मुझे कैसे होता है ये, कौन है ये। एंड वन मोर थिंग, उस दिन मैं पिज्जे विज्जे नहीं खा रहा था, मेरे पास पैसे कम थे तो मैं डेयरी मिल्क ले करके पार्क में गया उसके साथ और वहाँ हम लोग ने दोनों बैठ करके खाया। ओके देखो, ये तुम्हारा गाड़ी है, ये तुम्हारा गाड़ी है, ये ज़मीन है। तुम्हारा गाड़ी ज़मीन पे ऐसे है, ठीक है?
तुम इसके ऊपर सामान लादते हो, रखते हो, ठीक है। अब तुम्हारे गाड़ी में जो पीछे, तुम्हारे गाड़ी के पीछे जो सामान रखने वाला है, उस पे एक इंजन तुम्हारा लगा हुआ है जो गाड़ी को इधर खींचता है सामान को, ठीक है। तो इसमें तुम सामान रखते हो तो इसका वजन बढ़ते जाता है धीरे 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 धीरे, और ये नज़दीक ऐसे सटते जाता है सरफेस से। तो क्या है कि मेरा फोर्स कैसे काम करता है, मेरा फोर्स का फॉर्मूला है फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। तो इसमें देखो, इसमें जो इधर नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा है, इसमें जितना सारा मास रखा हुआ है उसके वजह से वो नीचे हो गया mg। लेकिन जो ये सरफेस है, इस मास, इस जो तुम्हारा जो सामान रखने वाला है, इस पे भी फोर्स लगा रहा है, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ये जो धरती है इसके परपेंडिकुलर वो फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो उसका नॉर्मल रिएक्शन का मल्टीप्लिकेशन और इसका फ्रिक्शनल फोर्स का कोफिशिएंट, वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स। और क्या होता है कि तुम क्या करते हो कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा सामान रखते जा रहे हो, बहुत ज़्यादा सामान रख दिया। तो मेरा नॉर्मल रिएक्शन देखो, यहाँ पे जो मेरा ये तुम्हारा सामान रखने वाला नीचे नहीं जा रहा है, ये है स्टेबल है, मतलब जितना ज़्यादा तुम्हारा mg है उतना नॉर्मल रिएक्शन होगा, और जितना ज़्यादा तुम मास बढ़ाते जाओगे उसमें नॉर्मल रिएक्शन बढ़ते जाएगा, मतलब मेरा फोर्स बढ़ते जाएगा, मेरा ताकत बढ़ते जाएगा। क्या होता है कि जब इसको रखते हो नज़दीक में, तो तुम्हारे ये धरती का सरफेस और ये इसका तुम्हारे सामान रखने वाला का सरफेस बहुत नज़दीक आ जाते हैं, इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होने लगता है। तुम्हारे भाषा में बोले तो इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं, जिसकी वजह से मेरा फोर्स, मेरा ताकत बढ़ जाता है। और तुम्हारा गाड़ी का जो औकात है उतना ज़्यादा नहीं है, तुम इतना कंजूस हो कि बहुत दिन से तुमने गाड़ी बदला नहीं है, पुराने गाड़ी को चलाए जा रहे हो। तुम सोचते हो कि कम से कम खर्चा में हम ज़्यादा सामान निकाल ले, ज़्यादा मेहनत कमाई कर ले, तो नहीं होगा। अब तुम एक काम कर सकते हो, या तो तुम सामान कम करो या फिर नया इंजन ले आओ ज़्यादा फोर्स वाला, जो बहुत ज़्यादा ताकत को खींच सके, ठीक है। पहला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही हुआ। और दूसरा, जो चप्पल तुम पहने हो, कितना साल से पहन रहे हो, बहुत साल से पहनते पहनते उसका सरफेस जो है घिस गया है, प्लेन हो गया है, और तुम बारिश में उसी को पहन के निकल जाते हो। तो जितना उसका सरफेस प्लेन होगा उसमें उतना ही कम फोर्स लगेगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होता है प्लेन सरफेस का, तो कम लगेगा। तुम बाहर निकलोगे तो फिसल के गिरबे ना करोगे। हैं, अभी चश्मा का लगाए हो बे, निकल नहीं यहाँ से। कभी कभी तो लगता है अपन भगवान है। चल जा, देख के तुम्हारा फ्रिक्शन और कोफिशिएंट कम है।